फ्रेंड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का क्लासेस। जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे ये चैनल में। और साथ साथ जितना भी हमारा डिप्लोमा के फ्रेंड लोग हैं जो भी डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बीटेक कर रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो इस चैनल में अपडेट किए जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है और क्या क्या हम लोगों को इसमें पढ़ना है। ये आज जस्ट हमारा एज ए इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इसके बाद जितना भी हमारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है हमारा सारे क्लासेस मेटल कटिंग वगैरह वो अपलोड किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको कितना पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग पहला देखते हैं कि इधर जो है वो हमारा क्या है, जीरो प्रोसेस। पहला मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जो डिवाइड किया गया है वो जीरो प्रोसेस, पॉजिटिव प्रोसेस और नेगेटिव प्रोसेस, ये तीन प्रोसेस में इसको डिवाइड किया गया है। पहला जीरो प्रोसेस, दूसरा पॉजिटिव प्रोसेस और तीसरा नेगेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है। पॉजिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि किसको बोलते हैं पॉजिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो सिंपल सा है कि अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई कास्टिंग बना रहे हैं, ठीक है, कास्टिंग या कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो जब हम लोग उसको प्रोसेस करेंगे तो उसमें किसी प्रकार का कोई मास लॉस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा एक ब्लॉक है, मान लेते हैं ये हमारा कोई ब्लॉक है। अब मुझे ये ब्लॉक को बनाने का है, ठीक है, तो ये ब्लॉक जो हम लोग कास्टिंग के थ्रू समझते हैं, फिलहाल मेरा जो ये ब्लॉक है इसका वेट कितना है, 50 kg है, ठीक है, इसका वेट 50 kg है। अब हम लोग क्या करेंगे कि मेटल को 50 kg लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके, मतलब अगर जो मेटल है उसको हम लोग 50 kg मेटल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग फिर से ये ब्लॉक, मतलब इसका मोल्ड बना के इसमें पोरिंग कर लेंगे। ठीक है, पोरिंग करने के बाद जब ये सोल्डिफाई होगा तो फिर से मुझे ये कितना मिलेगा, 50 kg मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा कोई मास का लॉस नहीं हो रहा है। जो मास हमारा पहले था मेटल का वो मास मुझे बाद में भी मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, जीरो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया। फॉर एग्जांपल मेटल फॉर्मिंग का बात करते हैं, तो चलो देखते हैं, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रोलर लगा हुआ है, ठीक है, और ये जो हमारा जो वर्क पीस है इसको हम लोग वर्क पीस बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग का टर्म में। ठीक है, ये जो हमारा वर्क पीस है इसको जब हम लोग मशीनिंग करेंगे तो इसका जो शेप है वो डिजायर शेप मुझे इस प्रकार का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रोलर के थ्रू जो होता है वो इसका हम लोग मास को रिड्यूस कर रहे हैं। पहले इसका डाया कितना था, डी था, अभी इसका जो डाया, फाइनल डाया जो आउटपुट मुझे मिला वो डी डैश मिला है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका साइज को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, मास को नहीं, सॉरी, इसका साइज को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इसका मास जो है वो कांस्टेंट है। ये पहले 50 kg, तो बाद में भी ये मुझे 50 kg मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा मास का लॉस नहीं हो रहा है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका जो साइज है, साइज को चेंज कर रहे हैं विथ हेल्प ऑफ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो ये हमारा क्या हुआ कि ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसमें मास का लॉस ना हो, तो उस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे जीरो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पॉजिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर पॉजिटिव मैन्युफैक्चरिंग में बात करें तो क्या क्या आता है कि यहाँ पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, कि जो भी हमारा मास, ऑब्जेक्ट का मास है, अगर कोई हमारा वर्क पीस है उसको अगर हम लोग प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद उसका जो मास, जो फाइनल का मास होगा वो पहले के कंपेयर से ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम लोग पॉजिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग क्या है कि हमारे पास दो वर्क पीस है, ठीक है, एक हमारे पास ये वर्क पीस है और दूसरा हमारे पास ये वर्क पीस है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। अब ये दोनों को हम पहले से, इसका मास कितना है, 50 kg है, इसका 60 kg मास है, सॉरी, इसका 60 kg मास है। ठीक है, तो 50 और 60 कितना हुआ, टोटल मिला के 110 kg है। ठीक है, लेकिन जब इसको हम लोग प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने का मतलब जब इसको हम लोग वेल्डिंग करेंगे, ठीक है, यहाँ पे वेल्डिंग कर दिए, वेल्डिंग करने से क्या हुआ कि यहाँ पे मास को और ऐड कर दिए, एटलीस्ट मान लो 5 kg मास को हम लोग और ऐड कर लिए, तो इसका टोटल मास कितना हो गया, 115 kg हो गया। ठीक है, तो वेल्डिंग में क्या हो रहा है कि हम लोग मास को और एक्स्ट्रा मास को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा वो हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। ठीक है, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसमें मास बढ़ रहा हो,
ठीक है। फाइनल में हमारा जो पहले के कंपेयर से बाद का जो मुझे आउटपुट वर्क पीस मिलेगा उसका मास पहले के इनपुट से, मतलब इनपुट जो हम दिए होंगे मास का वर्क पीस उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो जो हमारा आएगा वो पॉजिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगा। थर्ड आता है नेगेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो व्हाट इज द नेगेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? सो इन विच क्या होगा इसमें कि नेगेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि सिंपल है, जीरो में मास का लॉस नहीं हुआ, पॉजिटिव में मास बढ़ा, तो नेगेटिव में क्या होगा, मास घटेगा। नेम से ही क्लियर है कि नेगेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट का मास होगा वो घटेगा। फॉर एग्जांपल हम ड्रिलिंग का बात करते हैं, ये हमारा कोई ब्लॉक है, ठीक है। अब इसमें हम ड्रिल करेंगे, ठीक है, ड्रिल बीट से हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रिल करेंगे, ठीक है, ये हमारा ड्रिल बिट है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रिल करेंगे। तो ड्रिल करने के बाद जो यहाँ का इसका मास होगा, आप लोग देखते होंगे कि अगर हम लोग दीवार में भी ड्रिल करते हैं तो जो हमारा दीवार का मतलब मास होता है वो बाहर निकल के आता है, मतलब तो वो उसमें मास में क्या होता है, लॉस होता है। तो अगर हम लोग इस ब्लॉक में ड्रिल करेंगे इसको, तो इसके अंदर जो मास है वो बाहर निकल के जा रहा है। तो अगर इसके बाद हम इसको वेट करके देखेंगे इस ब्लॉक को ड्रिल करने के बाद, तो पहले के कंपेयर में इसका जो मास होगा वो मुझे कम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट, मुझे ऑब्जेक्ट तो फाइनल मिल रहा है, मुझे जो वर्क पीस को हम प्रोसेस करने के बाद जो मुझे डिजायर ऑब्जेक्ट चाहिए वो तो मिल रहा है, लेकिन इसका मास क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो इस प्रकार का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर ग्राइंडिंग का बात करते हैं तो ग्राइंडिंग में हमारा क्या है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे चलो इस प्रकार से कुछ निकला हुआ है, तो हम लोग ग्राइंडिंग मशीन से इसको ग्राइंडिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जो पहले का मास होगा, अगर इसको हम लोग फाइनल में देखेंगे तो इसका मास क्या होगा, घट जाएगा। जब इस पार्ट को हम लोग ग्राइंडिंग कर लेंगे तो ये इस प्रकार से मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मास इसका घट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो हमारा नेगेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा कि जीरो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, पॉजिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है और नेगेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। पॉजिटिव क्या है कि इसमें मास हमारा कांस्टेंट रहता है जब किसी वर्क पीस को प्रोसेस करते हैं तो, ठीक है। जीरो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है कि इसमें जो हमारा मास होता है वो कांस्टेंट होता है अगर वर्क पीस को प्रोसेस करने के बाद, ठीक है। पॉजिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि मास जो होता है वो बढ़ता है, जब भी किसी वर्क पीस को हम प्रोसेस करेंगे तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा पहले के कंपेयर में। तो वो हमारा किस में आता है, पॉजिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है। और नेगेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होगा कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट चाहिए या फिर जो हमारा डिजायर ऑब्जेक्ट है उसका मास जो है वो क्या होगा, घट जाएगा। तो इस प्रकार का ऑब्जेक्ट को, मतलब इस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेटल कटिंग। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मेटल कटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो मेटल कटिंग क्या होता है कि अगर हम लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट बनाया तो उसका जो अनवांटेड मटेरियल है या फिर उसमें जो मुझे डिजायर शेप चाहिए वो ऑब्टेंड करने के लिए हम लोग उसमें कुछ मशीनिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं मेटल कटिंग प्रोसेस या मशीनिंग प्रोसेस। मतलब डिजायर शेप ऑब्टेन करने के लिए जो हमने एक्शन लिया, ठीक है, जो मटेरियल को हम लोग ने रिमूव किया विथ हेल्प ऑफ मशीनिंग प्रोसेस, विथ हेल्प ऑफ मशीन, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेटल कटिंग प्रोसेस। अगर इसका एग्जांपल देखें, इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सॉरी, अगर इसका डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू ऑब्टेन डिजायर शेप एंड साइज ऑन द वर्क पीस बाई एक्शन ऑफ मेटल रिमूवल प्रोसेस इन फॉर्म ऑफ चिप। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने कोई एक ऑब्जेक्ट हम लोगों के पास इस प्रकार का है, अब मुझे इसमें टर्निंग करने का है। टर्निंग करने का कहने का मतलब कि इसका डायमीटर जो होता है वो हमारा क्या है, इसका डायमीटर को जो है मुझे रिड्यूस करने का है, मुझे बस इतना डायमीटर चाहिए, ठीक है। अभी जो इसका फाइनल डायमीटर है वो डी है, ठीक है, मुझे जो इसका डायमीटर चाहिए वो इतना चाहिए, ठीक है, डी डैश, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा डायमीटर है, इस एक्स्ट्रा मटेरियल है, इसको रिमूव करने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, टर्निंग। टर्निंग क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट ये डायमीटर रिमूव करने का एक प्रोसेस है। तो आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो विथ हेल्प ऑफ टर्निंग हम लोग क्या करेंगे, ये जो वर्क पीस है इसका डायमीटर को हम लोग रिड्यूस कर लेंगे। तो टर्निंग के वजह से, टर्निंग प्रोसेस को यूज करते हुए जो मुझे डिजायर ऑब्जेक्ट डी डैश चाहिए, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे अच्छे से समझाते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका डाया डी है, लेकिन मुझे जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो कम चाहिए, डी डैश चाहिए, जो डी से कम है, ठीक है। तो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो डी डैश वाला डायमीटर है, तो मुझे ये जो डी वाला डायमीटर वाला है, तो जो डी डैश का जो डायमीटर है उसको ऑब्टेन करने के लिए मुझे इसमें कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा, टर्निंग करना पड़ेगा। टर्निंग क्या करेगा, जो इसका एक्स्ट्रा डायमीटर है, एक्स्ट्रा मटेरियल है, उसको रिमूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं मेटल को। तो विथ हेल्प ऑफ
टूल। तो ये क्या बोलता है, इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू ऑब्टेन डिजायर शेप ऑन द वर्क पीस बाय एक्शन ऑफ मेटल रिमूवल प्रोसेस इन फॉर्म ऑफ चिप। तो जब भी हम लोग टर्निंग करेंगे इस पर, तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल है वो तो रिमूव हो जाएगा, साथ में मुझे जो डिजायर ऑब्जेक्ट चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, डी का डायमीटर वाला ऑब्जेक्ट। साथ में जो मटेरियल रिमूव होगा वो किसके फॉर्म में होगा, चिप के फॉर्म में होगा। चिप मतलब हल्का हल्का टुकड़ा के फॉर्म में होगा, आप लोगों ने वर्कशॉप में देखा होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आता है, मेटल कटिंग प्रोसेस है या फिर मशीनिंग प्रोसेस है। अब ये जो हमारा मशीनिंग प्रोसेस है उसको अगेन क्लासीफाई किया गया दो पार्ट में। पहला है कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है, कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के अंतर्गत में आता है हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, डबल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। और जो हमारा नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है उसमें आता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस, एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस। ये सब जितना भी मशीनिंग प्रोसेस है ये सब हमारे एडवांस मशीनिंग प्रोसेस हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ करते हुए जो भी मुझे डिजायर ऑब्जेक्ट चाहिए वो नहीं मिलता है, तो उसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, उसको यूज़ करते हैं। हम लोग सारे प्रोसेस को एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का, तो इसमें जो हमारा आता है वो आता है सबसे पहले सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, हाँ, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में हम लोग देखेंगे टर्निंग के बारे में। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहने का मतलब क्या है कि वैसा कटिंग टूल जिसका सिर्फ एक ही कटिंग एज हो। फॉर एग्जांपल टर्निंग अगर देखते हैं तो कोई हमारे पास सिलेंडर है जिसका डाया 50 mm है। अब मुझे जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए उसका 45 mm का डाया का मुझे चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टूल लगाएंगे। टूल लगाने के बाद ये जो डाया है, ये जो सिलेंडर है वो हमारा धीरे धीरे रोटेट करते हुए रहेगा। तो इसका जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स है हम लोगों ने टूल को फिक्स करके रख दिया है और ये सिलेंडर रोटेट करेगा। तो रोटेट करने की वजह से क्या होगा, जो भी इसका एक्स्ट्रा मटेरियल है वो रिमूव हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ चिप। ठीक है, लेकिन मुझे वो यहाँ पे नहीं देखना है, देखना ये है कि इसको हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग टर्निंग में टूल यूज कर रहे हैं उसका जो कटिंग एज है वो सिर्फ एक है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। इसका और भी एग्जांपल है, बोरिंग है, फेसिंग है, शेपिंग है, प्लेनिंग है, ये सब सारे हमारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डबल पॉइंट कटिंग टूल। डबल पॉइंट कटिंग टूल कहने का मतलब जो कटिंग टूल का जो एज है वो 2 होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ड्रिलिंग को देखें, ठीक है, ड्रिलिंग, तो ड्रिल बिट आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ड्रिल बिट आप लोगों ने देखा होगा, ये तो सब यूज करते हैं जनरली। ठीक है, तो ड्रिलिंग में क्या होता है कि दोनों साइड में कटिंग एज होता है। अगर नहीं देखोगे तो आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा। ये ड्रिलिंग में क्या होता है कि दोनों साइड में कटिंग एज होता है, इसलिए इसको हम लोग डबल पॉइंट कटिंग एज बोलते हैं, डबल पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। अगर नेल कटर का देखें तो नेल कटर में भी क्या होता है, 2 कटिंग एज होता है, ऊपर नीचे। ठीक है, और बीच में हम लोग नेल्स को डालते हैं। तो ये हमारा क्या होता है कि ये भी हमारा 2 कटिंग एज होने की वजह से ये भी हमारा डबल पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा वायर कटर, जो वायर कटर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, प्लास। ठीक है, उसमें भी हमारा क्या होता है, दो कटिंग एज होता है। सीजर का देखते हैं, सीजर में भी हमारा 2 कटिंग एज होता है, ऊपर नीचे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में क्या क्या आता है, मिलिंग आता है, ग्राइंडिंग आता है, ब्रांचिंग आता है और होनिंग आता है। ठीक है, इसमें हम लोग ग्राइंडिंग में देखते हैं कि जो भी मुझे अनवांटेड मटेरियल है या फिर सरफेस फिनिश अगर हमको ओके करना है तो हम लोग उसके लिए उसको क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। तो ग्राइंडिंग में देखते हैं कि जो भी हमारा ग्रीड पेपर होता है उसमें बहुत सारा ही एब्रेसिव मटेरियल बना हुआ होता है। ठीक है, छोटा छोटा बहुत सारा एब्रेसिव मटेरियल होता है, डिपेंड करता है कि आपका कितना नंबर का ग्रीड पेपर है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखते हैं तो ग्राइंडिंग में भी हमारा एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, क्योंकि उसमें जो ग्रेन्स हमारा लगा हुआ है वो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये सब जितने भी हमारे मिलिंग, ग्राइंडिंग, ब्रांचिंग और होनिंग, ये सब सारे हमारे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत आते हैं। थैंक्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।